हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है और वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ये बोर्ड का पेपर सॉल्व करने वाले हैं 10th ज्योग्राफी उर्दू मीडियम का। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी दूसरे सालों के बोर्ड के पेपर उस लिंक में दिए गए, वहां से डाउनलोड करके आप स्टडी कर सकते हैं। हमें सबसे पहले खाली जगह के बारे में सवाल पूछा हुआ है। सही मुतबादिल चुनकर जुमले दोबारा लिखिए। भारत नंबर 1, भारत और ब्राज़ील ममालिक में निज़ाम हुकूमत खाली जगह किस्म का है? फौजी, इश्तिराकी, जमहूरी और सदारती। कौन सा है? तो जवाब है नंबर 3 वाला, जमहूरी। हिमालय की वजह से शुमारी जानिब से आने वाली इंतहाई डैश हवाएं रुकाई जाती है। कौन सी हवाएं रुकाई जाती है? इंतहाई गर्म, इंतहाई सर्द, सर्द गर्म, बुखारात वाली। तो जवाब है इसका इंतहाई सर्द हवाएं। नंबर 3, ब्राज़ील की माशियत बिलखुसूस वहाँ के खाली जगह पेशे पर मुनहसर है। ऑप्शन है इब्तदाई, सलासी, सानवी और आरबई। इसका सही जवाब है सलासी। उसके बाद खाली जगह नंबर 3 है ब्राज़ील रकबे के लिहाज से खाली जगह नंबर पर है 5वां, 7वां, 6ठा, चौथा। जवाब है 5वां। उसके बाद मुतफर्रिक जुज़ पहचानिए। मुतफर्रिक जुज़ पहचानिए। जवाब, पहला सवाल इसमें दिया हुआ है इलाकाई सैर के लिए ज़रूरी अशिया, और ऑप्शन है सवालनामा, कैमरा, कंप्यूटर, नोटबुक। अब इसमें जो मुतफर्रिक जुज़ है वो है कंप्यूटर। नंबर 2, ब्राज़ील के दरिया। ऑप्शन है अमेज़न, पैराग्वे, ओरुग्वे, गंगा। जवाब है गंगा। नंबर 3, इब्तिदाई पेशे ज़राअत, मादनियात, सियाहत, माहीगिरी। इसमें से मुतफर्रिक जुज़ है सियाहत। उसके बाद नंबर 4, शहरकारी के मरकजियत की अहम वजह पानी की फराहमी, नामुनासिब माहौल, ज़रख़े ज़मीन, मुनासिब माहौल। जवाब है नामुनासिब माहौल। उसके बाद सही गलत लिखिए, कोई 4 हमें लिखना है सही गलत। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला सवाल है भारतीय आबादी में नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। ये सही है गलत है? सही है। ब्राज़ील और भारत इन दोनों ममालिक में एक ही वक्त में यकसा मौसम होता है। ये बयान गलत है। नेगर और अमेज़न दरियाओं के संगम में नाज बंदरगाह वाक़े है। सही है। ब्राज़ील में तनासुब जिन्स ज़्यादा है। ये बयान भी सही है। शेर और बब्बर शेर दोनों जानवर पाए जाने वाला ब्राज़ील दुनिया का वाहिद मुल्क है। ये गलत बयान है। उसके बाद सवाल नंबर 4, दिए गए ब्राज़ील के नक्शे में मंदरजा झैल की निशानदेही कीजिए। नाम लिखिए और फहरिस्त भी बनाइए। नीचे फहरिस्त दी हुई है, ये आपके सामने जवाब है। ये ब्राज़ील का नक्शा है और नीचे उसकी भी फहरिस्त के सामने मैंने उसके निशानात बना के दिया। जहाँ जहाँ उसके निशानात है ये उसके जवाबात है। इसी तरह आपको मैप में बताना है फहरिस्त बनाकर। ठीक है, अब सवाल नंबर उसका बी है दर्ज झैल नक्शे का बगौर मुशाहिदा कीजिए और पूछे गए सवाल के जवाबात लिखिए। नीचे कुछ सवाल दिए हुए हैं, सामने नक्शा दिया हुआ है भारत का। पहला सवाल है नक्शे के एतबार से दर्ज वाला नक्शा क्या जाहिर करता है? तो इसका जवाब है भारत का महल वक़ू और वसअत। नंबर 2, भारत के जुनूबी सिरे का नाम बताइए। तो उसका है इंदिरा पॉइंट। भारत का मशरिक मगरिब फासला कितना है? तो 3000 किलोमीटर। भारतीय मियारी वक्त कौन से तुलुल बलद से तय किया गया है? तो 82.30 मशरिकी तुलुल बलद। भारत के मगरिबी सिमत को कौन सा समंदर बहर है? बहरे अरब है। ये हो गया हमारा सवाल। उसके बाद अगला सवाल है मंदरजा झैल के जुग्राफियाई वजूहात लिखिए। पहला सवाल है हिमालयाई दरिया साल भर बहते हैं, क्यों बहते हैं उसकी वजूहात हम यहाँ लिख रहे हैं। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ और साथ में आप उस पर नज़र दौड़ाते चलिए। साल भर क्यों बहते हैं? जवाब, हिमालयाई दरिया आमतौर पर साल भर बहते हैं। इन दरियाओं का माखज़ हिमालय के बर्फ पोश पहाड़ है, जहाँ से पिघलती हुई बर्फ और ग्लेशियर्स
کا پانی مسلسل بہتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ مانسون کی بارشیں بھی ان دریاؤں کے بہاؤ کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ گنگا، برہم پتر اور سندھ جیسے بڑے دریا ہمالیہ سے نکلتے ہیں اور پورے سال پانی فراہم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ہمیں موسمی دریا کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، برازیل میں منطقہ حارہ کے گردبادی طوفان کم آتے ہیں؟ اس کا جواب برازیل میں منطقہ حارہ کے گردبادی طوفان بہت کم آتے ہیں۔ اس کی چند اہم وجوہات ہیں۔ برازیل کا زیادہ تر حصہ خط استوا کے قریب ہے، جہاں کوریولس قوت کمزور ہوتی ہے۔ یہ قوت طوفان کے گھومنے کے لیے ضروری ہے، اس لیے یہاں طوفان کمزور یا ناپائیدار رہتے ہیں۔ جنوبی بحر اوقیانوس میں پانی عام طور پر ان درجہ حرارت تک گرم نہیں ہوتا جو شدید طوفانوں کی تشکیل کے لیے درکار ہوتا ہے۔ گرم پانی طوفان کی توانائی کا بنیادی ذریعہ ہوتا ہے۔ جنوبی بحر اوقیانوس میں ہواؤں کا وہ زور نہیں بنتا جو طوفانوں کو پیدا کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، وجوہات بیان کرنے کے لیے۔ شمال مشرق برازیل میں بستیاں گنجان نہیں ہیں۔ جواب، شمال مشرق برازیل میں بستیاں عام طور پر گنجان آباد نہیں ہیں۔ اس کی اہم چند وجوہات درج ذیل ہے۔ اس خطے کا بڑا حصہ نیم بنجر ہے، جہاں بارش کم ہوتی ہے اور طویل خشک سالی رہتی ہے، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر آبادی کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ شمال مشرقی برازیل میں بہت سی زمینیں خشک اور بنجر ہیں جو زراعت کے لیے موزوں نہیں، لہٰذا لوگ زیادہ گنجان آبادی والے علاقے نہیں بناتے۔ اس خطے میں صنعت و روزگار کے مواقع کم ہیں، جس کی وجہ سے لوگ زیادہ ترقی یافتہ گنجان آباد علاقے جیسے جنوب مشرقی برازیل، ساؤ پاؤلو، ریو دی جانیرو کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر شمالی مشرق برازیل کی آبادی نسبتاً کم گنجان ہے۔ نمبر 4 سوال ہے، برازیل میں آبی راستوں کا فروغ نہیں ہوا۔ برازیل میں آبی راستوں کا زیادہ فروغ نہیں ہوا۔ اس کی چند اہم وجوہات ہیں۔ قدرتی رکاوٹیں، کئی دریاؤں میں تیز بہاؤ، آبشاریں اور گھاٹیاں ہیں جو انہیں مستقل اور آسانی سے قابل نقل و حمل نہیں بناتے۔ ایمیزون جیسے کچھ دریا بہت وسیع ہے، لیکن یہ زیادہ تر کم آبادی والے علاقوں میں بہتے ہیں جہاں بنیادی ڈھانچہ کمزور ہے۔ متبادل ذرائع پر انحصار، برازیل میں سڑکوں اور ہوائی سفر کو زیادہ ترقی دی گئی ہے، جس کی وجہ سے آبی راستوں پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ ملک میں سڑکوں کا جال بہت وسیع ہے اور زیادہ تر نقل و حمل ٹرکوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ صنعتی اور شہری ارتکاز، برازیل کی زیادہ تر اقتصادی سرگرمیاں جنوب مشرق میں مرکوز ہے، جہاں سڑکیں اور ریلوے زیادہ تر مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ بڑے شہروں جیسے ساؤ پاؤلو اور ریو دی جانیرو میں بندرگاہیں تو موجود ہیں، لیکن اندرون ملک آبی راستوں پر زیادہ انحصار نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہم سے پوچھا گیا ہے، مندرجہ ذیل دیے گئے اعداد و شمار کی بنیاد پر سادہ ستونی ترسیم بنائیں اور درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ یہ ہمیں معلومات دی ہوئی ہے اور کچھ سوالات یہاں پر ہم سے پوچھے گئے وہ ہم لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ ہمیں معلومات دی گئی ہے، اس کے بعد یہ ستونی ترسیم آپ کے سامنے پیش ہے اس کی بنیاد پر، اور جو ہم سے سوالات پوچھے گئے اس میں سب سے پہلا سوال ہے، درج ذیل ترسیم کیا ظاہر کرتا ہے؟ تو جواب ہے، بھارت میں خواندگی کی شرح۔ 1991 میں بھارت کی خواندگی کتنی تھی؟ تو 48.2 48.2۔ 1991 سے 2001 اس دہائی میں بھارت کی خواندگی میں کتنے فیصد اضافہ ہوا ہے؟ 12.8 12.8۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سوال ہے اسی کا بھی، مندرجہ ذیل شکل کا مطالعہ کیجیے اور سوالات کے جوابات دیجیے۔ یہ ایک کلرفل شکل آپ کے سامنے ہے اور یہاں پر سوال ہے، اس کے جوابات ہم
देखेंगे। इब्तिदाई पेशों से मुंसलिक किस मुल्क की आबादी का फीसद ज़्यादा है? भारत। किस मुल्क की मजमूई मुल्की पैदावार में सलासी पेशों का हिस्सा ज़्यादा है? ब्राज़ील। किस मुल्क की मजमूई मुल्की पैदावार में सानवी पेशों का हिस्सा ज़्यादा है? जवाब ब्राज़ील। ब्राज़ील की अक्सरियत किसी पेशे से मुंसलिक है? सलासी। मजमूई मुल्की पैदावार में सलासी पेशों में ब्राज़ील भारत से कितने आगे है? 10%। भारत में सलासी पेशों से मुंसलिक आबादी का फीसद कितना है? 26.9%। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 7 है, मंदरजा झैल के मुफस्सिल जवाब लिखिए। उसमें सवाल नंबर 1 है, इलाकाई सैर किसे कहते हैं? इलाकाई सैर की कब्ल अज़ तैयारी कैसे करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़े लंबे जवाबात है। अब मैं इसको स्क्रीन पर बता रहा हूँ स्लो मोशन में, आप चाहे तो इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, 1-1 मिनट के लिए मैं डिस्टेंस इसको दे रहा हूँ। इस डिस्टेंस के दौरान आप उसको पढ़ लीजिए। तीनों सवालात बैक वक्त एक के बाद एक जवाबात मैं दिए जा रहा हूँ, आप उसको देखिए। मैं पढ़कर नहीं बताता हूँ क्योंकि हमें रिवीजन करना है फास्ट, इसलिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ज़रूर लिंक पर क्लिक कीजिए, दूसरे साल के भी पेपर सॉल्व करके जाइए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।